What is up guys, this is Max Size Life and welcome back to yet another YouTube video of mine। आज की वीडियो बड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैंने एक बहुत सही टॉपिक निकाला है आप लोगों के लिए डिस्कस करने के लिए। लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि कैसे कुछ लोग ओवर एग्जैजरेट कर रहे हैं कनाडा की सिचुएशन को लेके। इट्स नॉट दैट बैड, जो कि आई विल ऑलवेज स्टे ऑन माई स्टैंड कि कि अगर आपके पास राइट स्किल राइट पोटेंशियल है तो यू कैन ऑलवेज सक्सीड। किंतु परंतु जो आपको चैलेंजेस अलॉन्ग द वे आते हैं उनके बारे में अवेयर करना जरूरी है। अगेन 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 मैं चैलेंजेस इस तरह से नहीं बता रहा हूँ कि ये चैलेंजेस हैं मत आओ। टू गिव अ डिस्क्लेमर, चैलेंजेस हमेशा रहेंगे, चाहे इंडिया में रहो कनाडा में रहो। इट्स जस्ट बेटर टू नो लिटिल बिट। सो मेरे एक्सपीरियंस जो है मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। नंबर 1 जो चैलेंज आपको फेस करने को मिलेगा वो आपको मिलेगा आपकी जो क्रेडेंशियल है उसकी रिकॉग्नाइजेशन। होता क्या है कि इंडिया में हम सब ने कुछ ना कुछ स्टडी वगैरह तो थोड़ी बहुत की होती है, बैचलर ऑफ साइंस अगर, या फिर हमने कुछ ग्रेजुएशन नहीं की तो अगर हमने +2 की है, मतलब 10+2 की है, 12th स्टैंडर्ड की है साइंस के अंदर, ठीक है। इंडिया वाली जो स्टडी है या इंडिया वाला अगर आपने कोई काम धाम किया थोड़ा बहुत, इंडिया का जो वर्क एक्सपीरियंस है उनको यहाँ पे काउंट करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मैंने इंडिया वाली जॉब का एक्सपीरियंस डाला कोई आते ही कुछ थोड़ी बेटर पोजीशन लेने के लिए, जो कि मेरे को नहीं मिली। नो डाउट इंडिया वाली जॉब की वजह से आई वाज प्रेफर्ड टू गेट एंट्री लेवल रोल, जो कि कोई और बंदा जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं था उसको भी मिल सकता था। आई वॉज जस्ट प्रेफर्ड ओवर दैट कैंडिडेट, ठीक है। अब स्टिल इट वॉज एंट्री लेवल। अगर वही सेम 3-4 साल का एक्सपीरियंस मेरे पास कनाडा का होता, आई कुड हैव गॉट एट 25,000 30,000 पर एनम मोर सैलरी राइट फ्रॉम द स्टार्ट, ठीक है। तो इंडिया वाली जो है या फिर बैक होम वाली जो है क्रेडेंशियल रिकॉग्नाइजेशन इज रियली अ टफ टास्क। बी रेडी फॉर दैट। इनफैक्ट कि जब आपने PR भी अपनी लगानी होती है तो कनाडा की जो आपकी स्टडी होती है वो आप सिंपली सेंड कर देते हो इमिग्रेशन वालों को कि देखो हमने कनाडा में स्टडी किया एंड दे विल रिकॉग्नाइज यू। बैक होम इंडिया जहाँ से भी हो, बांग्लादेश, अगर आप पाकिस्तान से भी हो, तो बैक होम वाली जो स्टडी है उसको रिकॉग्नाइजेशन के लिए यू हैव टू गो थ्रू इवैल्यूएशन सर्विस जिसका नाम होता है वेस। तो आपको वैसे उसमें मैं हो सकता है कभी आने वाले टाइम में पूरी वीडियो बनाऊं, बट आपको वेस के प्रोसेस के थ्रू निकलना पड़ता है जिससे पता लगता है कि हाँ भाई कि इस बंदे ने वाकई में स्टडी की थी, वो लोग वेरीफाई करते हैं। लेकिन जो चीज़ है विच इज़ अ चैलेंज इज एक्चुअली कल्चरल एडजस्टमेंट। देखो नो डाउट आपको यहाँ पे यू विल गेट अ लॉट ऑफ होमीज, ठीक है। आपको बहुत सारे हिंदुस्तान से या फिर हिंदी बोलने वाले लोग बाकी देशों से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से मिलेंगे एंड यू विल बी गेटिंग अलॉन्ग, जेलिंग अलॉन्ग वेल विद देम। किंतु परंतु फिर भी कल्चरल एडजस्टमेंट्स कहीं ना कहीं रहती हैं। जैसे कि आपके जो फेस्टिवल्स हैं जहाँ पे इंडिया पे मैंडेटरी ऑफ है, इट्स से माहौल की कि एक दिवाली है तो दिवाली का एक माहौल चल रहा है, आपको प्रॉपर छुट्टियाँ मिलती हैं ना, आप उस हिसाब से तैयारी करते हो। वो चीज़ आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। दिवाली के पास आपको यहाँ पे छुट्टी नहीं मिलेगी बिकॉज नॉट ए हॉलीडे है। तो इंस्टेड होगा क्या कि आपको अदर हॉलीडेज जो कि यहाँ के लोगों के ज़्यादा हॉलीडेज कनाडा में चलते हैं, जैसे कि आपका वो हो गया क्रिसमस हो गया, फिर आपका थैंक्स गिविंग हो गया, ठीक है। ये सब जो है आपको फिर ये दिन सेलिब्रेट करने पड़ेंगे क्योंकि छुट्टियाँ तो आपको इन्हीं दिन की मिल रही हैं, ठीक है। तो आपको इन्हीं दिनों को सेलिब्रेट करना पड़ेगा। तो आपको यू काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ हैव टू एडजस्ट योर सेल्फ कि चलो यार वो नहीं है तो ये ओकेजन है, लाइफ सेलिब्रेट करने के लिए ओकेजन बने हैं, सो लेट्स जस्ट डीप डाइव इनटू दीज ओकेजन्स एंड लेट्स सेलिब्रेट विद दिस कल्चर। तीसरी जो चीज़ है वो है आपको जॉब सर्च। जॉब मिल जाएगी, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था मेरे को भी 3 महीने लगे थे। तो इनिशियल जॉब सर्च कुड बी वन ऑफ द चैलेंजेस, क्योंकि आप आते हो ना तो आपका अप्रोच करने का तरीका कुछ डिफरेंट होता है। वी हैव नेवर लर्नड द वे ऑफ अप्रोचिंग। It could also be interesting video idea. I will make a video about that. कमेंट करके मेरे को बस याद दिला देना। मैंने अप्रोचिंग टू ए एम्प्लॉयर फॉर जॉब, इसके ऊपर मेरे को कोई वीडियो बनानी है, मैं बनाऊंगा। बट देर इज़ अ डिफरेंट वे ऑफ अप्रोचिंग। जिस तरह से आप यहाँ पे एम्प्लॉयर्स को अप्रोच करते हो, जिस तरह से आप इंडिया में एम्प्लॉयर्स को अप्रोच करते हो, इट्स वेरी डिफरेंट। तो आपको अप्रोच लर्न करने में टाइम लगता है एंड देन यू विल गेट अ लिटिल बिट ऑफ कोर्स टाइम टू फाइंड योर इनिशियल जॉब्स इन कनाडा। हाँ, एक बार आप यहाँ पे सीख जाते हो कि कैसे आपने जॉब वगैरह लेनी है, कैसे अपने एम्प्लॉयर को अप्रोच करना है, तो फिर जब आपका वर्क परमिट वगैरह आता है तो आपको उस टाइम पता होता है कि हाँ हमने एम्प्लॉयर से कैसे बात करनी है, हाउ वी कैन गेट अ जॉब। कुछ लोगों के लिए तब डिफिकल्टी हो सकती है अगर उनको पहली जॉब इजीली मिल गई हो। समहाउ यू हैव टू एक्सप्लोर।
एंड ट्राई करना कि ट्राई टू वर्क विद अ डिफरेंट नेशनैलिटी या फिर कनेडियन पर्सन, किसी कनेडियन एम्प्लॉयर के लिए काम करने की कोशिश करना स्टार्ट में, सो दैट बाद में जब आपको फील्ड जॉब लेनी होगी तब आपको कनेडियन कंपनीज के पास जाके अप्रोच करने में कुछ डिफरेंट चीज़ नहीं करनी, यू नो हाउ टू अप्रोच दैम। फोर्थ थिंग इज लैंग्वेज बैरियर। नो डाउट गाइज, लोग लैंग्वेज वगैरह सीख के आते हैं, हम लोग आइट्स वगैरह इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्लियर करके आते हैं, नो डाउट अबाउट दैट, बट स्टिल देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोनाउंसिएशन, स्लैंग्स, एंड व्हेन यू हैव टू हियर दैट एक्सेंट फॉर कॉन्टिन्यूस टाइम। एंड स्पेशली कैनेडा इज ए मल्टीकल्चरल कंट्री, तो यहाँ पे लोग यूरोप के भी डिफरेंट पार्ट से आते हैं। नाउ पोलिश पीपल जो होते हैं उनका एक्सेंट डिफरेंट होता है कंपेयर टू इंग्लिश पीपल, कंपेयर टू नॉर्थ अमेरिकन पीपल, सो यू हैव टू हैव दैट यू नो एबिलिटी दैट आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो, सो यू हैव टू हैव गुड नॉलेज ऑफ दोज एक्सेंट्स एंड you have to pick up those accents really quick and reply accordingly, especially corporate world में, जैसे कि मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, we have people, I have one guy from Jamaica, I have one guy from Poland, then people from Ukraine, so you know वो जो लोग हैं सारे उनका थोड़ा डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एक्सेंट है, सो आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल ब्रश अप करने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरीबडी क्विकली, सो यू कैन रिप्लाई टू देम क्विकली, बिकॉज यू डोंट हैव यूजुअली अ लॉन्ग टाइम टू अंडरस्टैंड एंड रिप्लाई इन द कॉर्पोरेट स्टाइल मीटिंग्स दैट यू। फिफ्थ पॉइंट फटाफट मैं बता देता हूँ, वो है फाइनेंशियल स्ट्रेन। तो देखो होता क्या है कि इंडिया में और बैक होम में द वे वी स्पेंड मनी इज डिफरेंट, द वे वी मेक मनी एंड डू द एडजस्टमेंट्स इज डिफरेंट। यहाँ पे कुछ डिफरेंट तरह के खर्चे आपको आते हैं, जैसे कि रेंट इज समथिंग जो कि हमें पता भी नहीं होता इंडिया में, यू नो, एंड हम हवा में तो बोल देते हैं इंडिया में कि यू नो वी विल गो एंड वी विल रेंट एन अपार्टमेंट एंड डू व्हाटएवर, बट मोस्ट ऑफ द लोग, आई थिंक जो 75% लोग होते हैं, उन्होंने कभी लाइफ में रेंट ना दिया होता है, ना घर वालों को भी कभी रेंटेड जगह पे रहते हुए देखा होता है। तो ना सिर्फ इट्स रेंट इटसेल्फ, बट रेंट के साथ आपको पता होगा यूटिलिटीज जैसे कि वाईफाई, हाइड्रो, गैस, ऑल सॉर्ट ऑफ बिल्स जो आपको देने होते हैं। तो इट्स ए गुड लर्निंग स्टेप, बट इट्स ए चैलेंज राइट इन द स्टार्ट, बिकॉज यू हैव टू बैलेंस आउट योर वेज। मुझे याद है लास्ट के 1-2 महीने में आई डिड लाइक लिटिल बिट ऑफ स्पेंडिंग, जो कि नॉट लास्ट के, आई मीन स्टार्ट के 1-2 महीने में आई डिड लिटिल बिट ऑफ स्पेंडिंग, जिसमें भूल ही गया था कि यार रेंट भी है एक, you know, so मैंने खर्चा कर दिया उस हिसाब से, this is my income, this is I'm gonna spend, so I did budgeting according to that, but I forgot कि rent is also now a part of my life। so दोस्तों ये जो थी 5 टॉप मैं बोलूँगा चैलेंजेस आपको फेस करने को मिलेंगी जब आप कनाडा में आओगे। मैं बोलता हूँ इट डज नॉट स्टॉप यू फ्रॉम कमिंग एंड एक्सप्लोरिंग एंड बेसिकली सेटलिंग डाउन हेयर, बट इट वॉज जस्ट ए हेड्स अप सो दैट आप अंडरस्टैंड कर सको कि वट आर फ्यू थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड एंड यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड ऑफ। आप कोशिश करो तो इन चीज़ों पे जो मैंने आपको 5 पॉइंटर्स बताए हैं, इंडिया बैठ के रिसर्च करो। इफ़ यू हैव 6 months or 7 months, एक्चुअली दैट टाइम शुड बी यूटिलाइज इन द बेस्ट मैनर। एट द सेम टाइम अगर आपका वीज़ा आ गया है, जस्ट रिलैक्स, 1-1.5 महीना जो भी आपके पास बचा है, आप जाइए अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए। डोंट थिंक टू मच, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इफ़ यू विल थिंक टू मच तो यू बेसिकली वोंट हैव एनी टाइम टू रिलैक्स देन, क्योंकि यहाँ पे आके आपकी नो डाउट आपने नई जगह पे जाना है, नई कंट्री में जाना है, आपको न्यू लाइफ एक स्टार्ट करनी है। थोड़ा टाइम के लिए स्टार्ट में थोड़ा एंजॉय नहीं कर पाते, तो बिकॉज यू आर सेटलिंग डाउन। तो गाइस दिस इज फॉर टुडेज वीडियो, आई होप यू गाइस लाइक इट। इफ यू लाइक इट गिव इट अ बिग फैट थम्स अप। जो मैंने चीज़ें बोली हैं प्लीज़ कोई कमेंट कर देना कि किस टॉपिक पे मेरे को वीडियो बनानी है अभी, और एंड आई विल डू अकॉर्डिंगली। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन पीस आउट।